ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 22 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज के महावाक्य सुनने से पहले क्यों ना हम सभी अपने मन की जो ये तेज गति है ना उसे थोड़ा धीमा कर लें। बिल्कुल, दिन भर की भागदौड़ से और बाहर की सभी बातों से अपने मन को समेटकर खुद को भ्रिकुटी के मध्य में एक बहुत ही शांत चमकता हुआ सितारा महसूस करें। एकदम शांत सितारा। और इसी आत्मिक स्मृति में बैठकर हम परमपिता शिव बाबा के असीम प्रेम को, उनकी उस मीठी दृष्टि को अपने ऊपर महसूस करें। आज बाबा हमें एक बहुत ही गहरा इशारा दे रहे हैं। हाँ, आज का जो मुख्य विषय है ना, वो हमारी एक बहुत ही पुरानी आदत पर मीठी सी चोट करता है। मतलब कैसे हमें कारण शब्द को पूरी तरह छोड़कर निवारण करने वाला एक मुक्तिदाता बनना है। सच में ये कितनी श्रेष्ठ स्मृति है ना। तो आइए बहुत ही एकाग्रता के साथ आज के महावाक्यों का सार सुनते हैं। बाबा कहते हैं, कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। वाह, मुक्तिदाता बनो। जब हम इस एक शब्द को अपने भीतर गहराई से उतारते हैं ना, तो इसका एक बहुत ही रूहानी वजन महसूस होता है। बाबा ने हमें सिर्फ अपना बच्चा या विद्यार्थी नहीं कहा है। जी हाँ, बल्कि विश्व की सर्वात्माओं को उनके दुखों से, उनके मानसिक बंधनों से मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता कहा है। और हम किसी और को मुक्ति तब तक नहीं दे सकते जब तक हम स्वयं अपने बनाए हुए बहानों के, कारणों के पिंजरे में कैद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुक्तिदाता का सीधा सा अर्थ ही यह है जो स्वयं हर प्रकार के देह भान और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि हम चाहते तो हैं कि हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं शांत हों, उन्हें सुख मिले, लेकिन हम खुद छोटी छोटी बातों में, उलझनों में फंसे रहते हैं। शिव बाबा की हम पर कितनी अपार कृपा है कि वो हमारे इन साधारण चेहरों के माध्यम से इस पूरे दुखी विश्व को मुक्ति का अनुभव कराना चाहते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। इसीलिए आज हम सभी रूहानी भाई बहनों को अपने आप से ये गहरा स्वचिंतन करना है। क्या मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से किसी आत्मा का मन हल्का हो रहा है? क्या उन्हें मेरे समीप आकर किसी भी प्रकार के बोझ से, तनाव से मुक्ति का अनुभव होता है? ये विचार ही हमारे पूरे दिन का आधार बन सकता है। और इस श्रेष्ठ कर्तव्य को निभाने के लिए जिस आंतरिक स्थिति की आवश्यकता है ना, उसे बाबा अपनी पहली मुख्य शिक्षा में बहुत ही स्पष्ट करते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां हम निश्चिंत भी हों और जिम्मेदार भी हों। आइए सुनते हैं। बाबा कहते हैं, एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं और दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। वाह, बालक और मालिक, ये जो संगम है ना, ये हमारे पुरुषार्थ का सबसे सुंदर और सबसे संतुलित रूप है। अब देखिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा जब एक बड़े चक्रवर्ती राजा की गोद में बैठता है, तो वो बच्चा होने के नाते पूरी तरह से बेफिक्र होता है। बिल्कुल बेफिक्र जी, लेकिन साथ ही वो उस पूरे साम्राज्य का भावी मालिक भी होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्री और एक रूहानी नशा होता है। परंतु व्यवहारिक जीवन में हम अक्सर ये संतुलन खो देते हैं, है ना? जब हम अपने लौकिक कार्य में या ऑफिस के किसी तनावपूर्ण प्रोजेक्ट में फंसे होते हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियों में घिरे होते हैं, तो हम मालिक का अधिकार भूल जाते हैं। हाँ, हम परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं। और या फिर हम बालक का स्नेह भूलकर सारा का सारा बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं, जैसे कि सब कुछ मुझे ही करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी कर्मेंद्रियों पर अपना स्वराज्य, अपना नियंत्रण भूल जाते हैं। बिल्कुल, बालक होने का मतलब ही ये है कि परिणाम की सारी चिंता शिव बाबा को सौंप दी जाए। बस ये कहना कि मेरा बाबा, मेरी जिम्मेदारी आपकी। और मालिक होने का अर्थ है अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने पुराने संस्कारों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना। जब मन व्यर्थ सोचने लगे तो एक मालिक की तरह उसे प्यार से आदेश देना कि शांत हो जाओ। तो हमें ये स्वचिंतन करना है, क्या हम रोजमर्रा के साधारण कर्म करते हुए, चाहे हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हों या घर की सफाई कर रहे हों, क्या हम ये मालिकपन का नशा महसूस करते हैं? ये चेकिंग बहुत जरूरी है। और आप देखिए, एक सच्चा मालिक कभी अपनी विफलता के लिए दूसरों पर दोष नहीं मढ़ता, वो कभी बहाने नहीं बनाता। और यही बात हमें शिव बाबा की उस अगली गहरी शिक्षा की ओर ले जाती है, जहां वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी कारण शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, आइए सुनते हैं। बाबा कहते हैं, इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो,
स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। कारण से निवारण तक का ये सफर, माया अक्सर हमें इन कारणों के जाल में बहुत ही तार्किक तरीके से फंसाती है। हमारा दिमाग हमें बहुत ही चालाकी से बताता है कि मैं तो योग में बैठना चाहता था, हाँ, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसी बात कह दी कि मेरा मूड ही खराब हो गया। मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? बिल्कुल, ये लॉजिक इतना सही लगता है ना कि हम अपनी आध्यात्मिक हार को भी बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। हम खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। और यही माया का बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक वार है। ये जो कारण शब्द है ना, ये हमें तुरंत हमारी आत्मिक स्थिति से गिराकर देह भान में खींच लाता है। जब हम कारण बताते हैं तो हम असल में अपनी आंतरिक शक्ति उस परिस्थिति या उस व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। हम एक विक्टिम या पीड़ित बन जाते हैं। कितनी स्पष्ट बात है। लेकिन जब हम निवारण यानी समाधान की ओर मुड़ते हैं तो वो सारी शक्ति वापस हमारे हाथ में आ जाती है। हम मास्टर बन जाते हैं। निवारण और निर्वाण धाम, बाबा ने इन दो शब्दों का जो गहरा संबंध बताया है वो सच में अद्भुत है। जी, कारण बताने से आत्मा का मन भारी होता है और नीचे की ओर गिरता है, लेकिन निवारण करने से, समाधान निकालने से मन हल्का होता है और हमारी बुद्धि सीधे शांति धाम, निर्वाण धाम की ओर उड़ान भरती है। तो आज से हमें अपनी दिनचर्या में ये बहुत ही बारीकी से चेक करना है। मैं दिन भर में कितनी बार क्योंकि, इसलिए या उसकी वजह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या हम आज से हर कारण को निवारण में बदलने का, हर समस्या का समाधान बनने का दृढ़ संकल्प ले सकते हैं? ये स्वचिंतन हमें बहुत हल्का कर देगा। बिल्कुल। और जब हमारे भीतर ये निवारण की स्थिति पक्की हो जाती है ना, तो हमें दूसरों को ज्ञान समझाने के लिए बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा वो शांत स्वरूप ही सबसे बड़ी सेवा बन जाता है। इसी मूक सेवा के बारे में बाबा अपनी अगली शिक्षा में बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। आइए सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना, क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? वाह, साइंस और साइलेंस की ये तुलना बहुत ही वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी। आप सोचिए, गर्मी के मौसम में आप बाहर से एक कमरे में जाएं और कोई एसी चालू कर दे तो बिना किसी शब्द के कुछ ही पलों में आपको ठंडक महसूस होने लगती है। वो साइंस की शक्ति है जो पूरे वायुमंडल को बदल देती है। बिल्कुल। और इसी प्रकार हमारी साइलेंस की शक्ति काम करती है। असल जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि लोग ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें, शास्त्रार्थ या कोई बहुत अच्छा भाषण सुनकर भी भूल जाते हैं। जी हाँ। लेकिन अगर कोई आत्मा बहुत ही अशांत मन से आपके सामने आए और आप उसे कोई लंबी सलाह देने के बजाय पूर्ण आत्मिक प्रेम और शांति के प्रकंपन दें, तो वह जो अनुभव उसे होता है ना, वह उसे जीवन भर याद रहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा का मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना है, लेकिन शब्द केवल कानों तक जाते हैं और सामने वाले की बुद्धि से टकराते हैं, जबकि हमारी वाइब्रेशन, हमारी साइलेंस की शक्ति सामने वाले के सभी बौद्धिक तर्कों को पार करके सीधे उसकी आत्मा को छूती है। कितनी सुंदर बात है। तो हमें स्वयं से गहराई से पूछना है, क्या मेरा चेहरा उस परम शांति का दर्पण है? क्या मुझसे मिलने वाली आत्माओं को मेरी उपस्थिति मात्र से उस रूहानी ठंडक और शांति की अनुभूति होती है? ये शांति तभी हमारे भीतर टिक सकती है जब हम बाहरी दुनिया के साधनों पर निर्भर न हो, क्योंकि जहां निर्भरता है वहां अशांति आ ही जाती है। बाबा हमारे पुरुषार्थ में आने वाली इसी सबसे बड़ी रुकावट को स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। सेवा करते साधन मिलते, साधन और साधन का बैलेंस रहेगा। वैराग्य ये शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाने की तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बाबा जिस बेहद के वैराग्य की बात कर रहे हैं वो कोई भौतिक दूरी नहीं है, बल्कि मानसिक अनासक्ति है। हम अच्छे घर में रहें, अच्छी गाड़ी का उपयोग करें, ये सब ईश्वरीय सेवा के साधन है। जी। समस्या तब आती है जब हमारा मन उन साधनों में चिपक जाता है। बेहद के वैराग्य का अर्थ है कमल पुष्प के समान रहना, जैसे कीचड़ और पानी के बीच रहते हुए भी पानी की एक भी बूंद उस पंखड़ी पर नहीं ठहरती। हम सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर किसी दिन
इंटरनेट न चले या गाड़ी खराब हो जाए तो हमारी आंतरिक खुशी जरा भी न डगमगाए। इसे ही कहते हैं साधन और साधन का सच्चा बैलेंस। बिल्कुल सही। साधन केवल सेवा की गति बढ़ाने के लिए हैं, हमारी आत्मिक स्थिति का आधार नहीं है। अगर साधनों के छिन जाने से या कम हो जाने से हमारी अवस्था नीचे आती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने बेहद का वैराग्य धारण नहीं किया है। तो हमें ये स्वचिंतन करना है, क्या साधनों की अधिकता ने कहीं मेरी साधना की शक्ति को, मेरे योग के बल को कम तो नहीं कर दिया है? ये चेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी आसक्तियां, यही निर्भरता हमारे पुराने संस्कारों का बीज बन जाती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने अपनी कमजोरियों पर जीत पा ली है, लेकिन वे अचानक फिर से उभर आती हैं। इसका एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण शिव बाबा हमें समझाते हैं। जी, आइए सुनते हैं कि बाबा पुराने संस्कारों के बारे में क्या सूक्ष्म इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। अंश है तो वंश होके निकल जाता। अंश और वंश, ये हर पुरुषार्थी की कहानी है ना? हम हफ्तों तक बहुत शांत रहते हैं, हमें लगता है हमने क्रोध पर या ईर्ष्या पर पूरी तरह जीत प्राप्त कर ली है। लेकिन अचानक किसी दिन कोई ट्रिगर मिलता है, कोई हमारा अपमान कर देता है और हमारे अंदर का सारा क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। हम खुद हैरान रह जाते हैं कि ये वापस कैसे आ गया। बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने केवल अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से उस आदत को दबाया था। हमने पेड़ के पत्तों को तो काट दिया था, लेकिन बीज जमीन के अंदर पूरी तरह सुरक्षित था। अगर देहभान का या मैंपन का छोटा सा भी अंश हमारी आत्मा में बचा है, तो समय और परिस्थिति का पानी मिलते ही वो पूरा वंश बनकर वापस फूट पड़ता है। इसे पूरी तरह भस्म करने का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। केवल ये सोचना कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये पर्याप्त नहीं है। बीज को भस्म करने के लिए एक प्रचंड अग्नि चाहिए होती है। जी, और वो अग्नि है योग बल की। जब हम पूर्ण रूप से स्वयं को देह से अलग एक चमकती हुई आत्मा निश्चय कर शिव बाबा की याद की तेज किरणों के नीचे बैठते हैं, तब उस ईश्वरीय प्रकाश में वो बीज हमेशा के लिए भस्म होता है। और जब बीज भस्म हो जाता है तो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आएं, वो संस्कार दोबारा भी अंकुरित नहीं हो सकता। तो हमें बहुत ईमानदारी से अपने अंतर्मन में झांक कर देखना है, क्या मेरे अंदर किसी पुराने स्वभाव, ईर्ष्या, क्रोध या अभिमान का कोई बारीक अंश अभी भी किसी कोने में छिपा हुआ है? ये बहुत गहरी चेकिंग है। और आप देखिए, इस अंश को ढूंढने और भस्म करने के काम को हम अक्सर भविष्य पर छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं समय आने पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारी इसी सबसे बड़ी भूल पर बाबा एक बहुत ही मीठा लेकिन कड़ा प्रश्न पूछते हैं। आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन। समय आपका टीचर हो ये अच्छा लगेगा? हम पुरुषार्थी अक्सर ये गलती करते हैं। हम आध्यात्मिकता में भी टालमटोल ले आते हैं। हम सोचते हैं अभी तो विनाश में बहुत समय है, अभी तो हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, धीरे धीरे संपूर्ण बन जाएंगे। जी। हम अपनी कमजोरियों को ठीक करने का काम समय के हवाले कर देते हैं। और शिव बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि समय तो जड़ है, वो तो एक रचना है। हम मास्टर रचयिता आत्माएं हैं। एक रचयिता कभी अपनी रचना का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल, शिव बाबा हमारा शिक्षक है, समय नहीं। हमें अपनी तीव्र धारणाओं से संपूर्णता के समय को समीप लाना है, ना कि समय का इंतजार करना है। समय हमारी रचना है, ये एक विचारी आत्मा के अंदर के सारे अलवेलेपन को खत्म कर देता है। तो ये स्वचिंतन बहुत आवश्यक है। क्या हम अपने पुरुषार्थ को भविष्य पर टाल रहे हैं, या मैं समय का रचयिता बनकर आज अभी इसी क्षण अपनी कमजोरियों को समाप्त कर रहा हूँ? जी, और इसी क्षण में संपूर्णता का अनुभव करने के लिए ही बाबा हमें आज का ये विशेष वरदान दे रहे हैं। चलिए, अब हम शिव बाबा के उस मीठे वरदान को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बाबा का वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भाव। जो महावीर बच्चे हैं, उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे, अशरीरी, आत्माभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्मयोगी और श्रेष्ठ योगी हैं।
वो जब चाहें, जितना समय चाहें, अपने संकल्प, श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। वाह, महावीर आत्मा। ये कोई शारीरिक बल की बात नहीं है। महावीर वो है जो इस साकारी दुनिया की चमक दमक, इसके आकर्षणों के बीच खड़ा हो, लेकिन भीतर से पूरी तरह वैरागी हो। और इस वरदान को प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की जो विधि बाबा ने बताई है, वो है 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा। जैसे हम कोई कर्म पूरा करते हैं, चाहे वो एक फोन कॉल हो या कोई ऑफिस की मीटिंग, जी, हमें तुरंत अपनी चेतना को उस कर्म से समेट लेना है। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को विस्तार में लाता है और काम खत्म होते ही तुरंत समेट लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अक्सर कर्म में इतने खो जाते हैं कि कर्म पूरा होने के बाद भी हमारा मन उसी के बारे में सोचता रहता है। असली कर्मयोग ये है कि कर्म किया और 1 सेकंड में अशरीरी होकर वापस बाबा की याद में बैठ गए। यही अभ्यास हमें कर्म के बंधन से मुक्त रखता है। और इस अभ्यास को दिन भर निरंतर बनाए रखने के लिए बाबा हमें आज एक बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। इस एकरस स्थिति को हम अपने अंदर के एक मास्टर स्विच की तरह समझ सकते हैं। हमारे विचार और भावनाएं दिन भर में कई बार ऊपर नीचे होते हैं। कभी बहुत खुशी महसूस होती है तो कभी किसी बात पर निराशा आ जाती है जी। और ये जो हलचल है ना, ये हमारी बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करती है। जब भी आपके सामने काम का बहुत बड़ा ढेर लग जाए या व्यर्थ संकल्पों का तूफान आए, तो उस हलचल में बहने के बजाय तुरंत अपने मन के इस मास्टर स्विच को ऑन करें और स्वयं को एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर फिर से बिठा लें। आप देखिए, एक सच्चा तपस्वी राजा कभी अपने तख्त से नीचे उतरकर छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। दिन में जब भी ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजे, तो हमें ये चेक करना है कि क्या मैं अपने इस शांति के आसन पर विराजमान हूँ। बिल्कुल, ये आसन हमें बाहरी डर और चिंताओं से भी पूरी तरह सुरक्षित रखता है। और इसी निर्भयता को पक्का करने के लिए बाबा ने आज हमें बहुत ही सूक्ष्म अव्यक्त इशारे दिए हैं। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ये निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझे श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। अनेक बार विजयी बने हैं। वाह! जब हम भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं ना, कि पता नहीं मेरा पुरुषार्थ पूरा होगा या नहीं, पता नहीं मैं माया को जीत पाऊंगा या नहीं, तब बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं। जी, ये कल्प कल्प की अनादि सत्यता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि हम माया से युद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आपको ये गहराई से याद आ जाए कि आपने ये परीक्षा पहले भी अनगिनत बार बहुत ही अच्छे अंकों से पास की है, तो सारा डर, सारी घबराहट एक पल में छूमंतर हो जाती है। ये स्मृति आत्मा में एक अद्भुत हल्कापन और फरिश्तापन ले आती है। हम उस मौन में शिव बाबा की सर्वशक्तिमान उपस्थिति का बहुत ही स्पष्ट अनुभव करने लगते हैं। तो हमें भविष्य की किसी भी चिंता को इसी स्मृति से खत्म करना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, और अपनी इस विजय की स्मृति को हमेशा ताज़ा रखने के लिए आइए हम सभी मिलकर 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हमारा पहला स्वमान है, मैं सर्व खजानों की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इसे अनुभव करने के लिए स्वयं को भ्रुकुटी के बीच एक दिव्य चमकते हुए हीरे के रूप में देखें। शिव बाबा से अष्ट शक्तियों की किरणें सीधे मुझ में समा रही हैं और मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। और इस स्वमान में टिके रहने के लिए हर घंटे एक पल के लिए रुकें और महसूस करें कि मैं किसी परिस्थिति के अधीन नहीं हूँ, मैं शक्तियों की मालिक हूँ। जी, दिनचर्या में जब भी कोई काम बहुत मुश्किल लगे या अंदर से कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप को इमर्ज करें। ये आपको तुरंत आगे बढ़ने का रूहानी बल देगा। बिल्कुल। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं कारण को निवारण में बदलने वाली मुक्तिदाता आत्मा हूँ। इसे अनुभव करते हुए अपने अंदर विश्व की सभी आत्माओं के प्रति एक बेहद का रहम और करुणा जगाएं। महसूस करें कि मुझसे निकलने वाली किरणें सबके बंधनों को काट रही हैं। और इस स्वमान में टिकने का सबसे सहज तरीका है, आज पूरा दिन
अपने मुख से कोई भी शिकायत या बहाना न निकालना, अपनी डिक्शनरी से कारण शब्द को पूरी तरह डिलीट कर देना। जी, जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों, जब आपका मन कहे कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत, तब इस स्वमान का प्रयोग करें। ये आपको बहस में पड़ने के बजाय शांत रहकर समाधान ढूंढने की शक्ति देगा। हमारा तीसरा स्वयमान है, मैं साइलेंस की पावर से शांति का अनुभव कराने वाली फरिश्ता हूं। अपने मन को पूर्ण एकाग्र करें, सारे विचारों को शांत कर दें। महसूस करें कि आपके रोम रोम से परम शांति की नीली किरणें चारों ओर के वायुमंडल में फैल रही हैं। और इस अवस्था को बनाए रखने के लिए व्यर्थ बोलने से बचें, जितना हो सके कम और मीठे बोल बोलें। आपका मौन ही आपकी उपस्थिति को सबसे शक्तिशाली बनाएगा। जी, जब भी आप किसी अशांत माहौल में हो, कोई वाद विवाद हो रहा हो, तब आपको वहां शब्दों से कुछ सही करने की कोशिश नहीं करनी है। बस इस फरिश्ते स्वरूप में टिक जाएं, आपकी शांति की वाइब्रेशन उस माहौल को अपने आप बदल देगी। अद्भुत। चौथा स्वमान है, मैं साधन और साधना का बैलेंस रखने वाली कमल पुष्प समान पवित्र आत्मा हूं। अनुभव करें कि आप इस दुनिया के तमाम आकर्षणों, भौतिक वस्तुओं के बीच रहते हुए भी बिल्कुल न्यारे हैं, जैसे कीचड़ और पानी से बहुत ऊपर उठा हुआ एक सफेद निर्मल कमल पुष्प। और इस बैलेंस को चेक करने के लिए दिन में कोई भी एक सुविधा जैसे आपका फोन या टीवी कुछ समय के लिए खुद से दूर रखें और देखें कि क्या मन में कोई हलचल तो नहीं होती। जी, जब भी आपको लगे कि आप सुख सुविधाओं के बहुत अधिक आदी हो रहे हैं या उनके बिना आपकी साधना कम हो रही है, तो इस स्वमान का अभ्यास करें। ये आपको पूरी तरह अनासक्त रखेगा। और हमारा पांचवा अंतिम स्वमान है, मैं कल्प कल्प की विजयी, निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूं। स्वयं को त्रिकालदर्शी अवस्था में देखें। मुझे अपने अनादि स्वरूप का भी पता है और मेरा अंतिम विजय स्वरूप भी मेरे सामने स्पष्ट है। मेरी विजय निश्चित है। इस स्वमान को अपनी श्वासों में पिरो लें। हर श्वास के साथ ये निश्चय पक्का हो कि शिव बाबा मेरे साथ हैं, इसलिए हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जी हाँ, भविष्य को लेकर, अपने परिवार या स्वास्थ्य को लेकर जब भी कोई चिंता, डर या असुरक्षा की भावना मन में आए, तब इस स्वमान का एक ढाल की तरह उपयोग करें। ये आपको संपूर्ण निश्चिंत कर देगा। बहुत ही गहरी सफाई की प्रक्रिया थी। बिल्कुल। अगर हम आज की इन सभी शिक्षाओं पर एक कोमल दृष्टि डालें तो बाबा ने हमें कितनी सुंदरता से तैयार किया है। उन्होंने शुरुआत की हमें ये याद दिलाकर कि हम बालक और मालिक दोनों हैं। जी। फिर उन्होंने हमारे सबसे बड़े दुश्मन कारण शब्द को हमारे जीवन से निकाला, हमें बेहद के वैराग्य का पाठ पढ़ाते हुए देह अभिमान के बीच को भस्म करने की विधि बताई और अंत में मुक्तिदाता बनने का वो श्रेष्ठ कर्तव्य हमारे कंधों पर रखा। ये पूरी यात्रा हमें समय का इंतजार करने वाले एक कमजोर पुरुषार्थी से उठाकर समय का रचयिता, एक मास्टर सर्वशक्तिवान बना देती है। आज पूरे दिन हमें कर्म करते हुए इसी सहज योगी अवस्था में रहना है। जो भी कर्म करे उसे पूरा करते ही 1 सेकंड में अशरीरी होकर बाप की याद में लौट आए। प्यारे रूहानी भाई बहनों, हमारी ये याद की यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रहे, इसके लिए आपका शिव बाबा की श्रीमत से रोज जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप रोज इसी तरह आत्मिक स्थिति में बैठकर शिव बाबा के मधुर शब्द ज्ञान की गहराई और स्पष्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, ताकि हमारा ये रूहानी सत्संग हर दिन हमारे पुरुषार्थ को एक नई दिशा देता रहे। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, ये स्वयं को विकारों से मुक्त कर संपूर्ण बनाने की यात्रा है। और आज जाते जाते स्वयं से ये प्रश्न जरूर पूछिएगा, अगर बाबा आज ही मुझे अपने साथ वापस ले जाने के लिए आ जाएं, तो क्या मैंने अपनी सारी कमजोरियों के बीज भस्म कर दिए हैं या अभी भी कोई कारण बचाकर रखा है? ओम शांति।